बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश शख्स की ताजपोशी के लिए उसको पाकिस्तान में लाने के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया और एक ऐसा शख्स जो 16-17 दफ़ा वज़ीर रहा है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं मरी के फारस रेस्ट हाउसों में मैंने क़याम किया। मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ मैंने मरी का रेस्ट हाउस नहीं देखा। लेकिन आपके ये चोरी करने के लिए 27 अगस्त का आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। अभी इन्होंने तहरीरी तौर पर मुझे जवाब नहीं दिया। ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अकल चाहिए चोरी के लिए। 27 अगस्त को मैं परवेज़ इलाही के साथ और मुनस के साथ ये ढोक दलाल के लिए पैसों का चेक ले रहा था और सारा मीडिया और सारा प्रेस में ये रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारों में भी। 18 सितंबर को मैंने डॉन में और जीएनएन में इंटरव्यू दिया। लाल हवेली और F74 में 3 चैनल्स को इंटरव्यू दिया। शर्म के डूब मरो। 11 को भी इंटरव्यू दिया। ये 3 इल्ज़ाम आपने लगाए हैं कि मैं मरी के रेस्ट हाउसेस में गया। अगर आप मुझे कहते कि आप इतने भूखे हो गए हैं कि आपको 9400 रुपया चाहिए, मैं 9400 रुपया आपको वैसे ही दे देता। मैं आज तमाम लोगों से अपील करता हूँ, खुदा के लिए लोगों को इलेक्शन लड़ने की खुली इजाज़त दी जाए। लोग डिमोरलाइज हैं, लोगों के हौसले पस्त हैं, माशी, सियासी, इक़्तिसादी लिहाज से मुल्क बैठ रहा है और न सिर्फ मुल्क बैठ रहा है बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान को अमीन और सादक और अमीन नहीं कहा, शेख रशीद को भी डिक्लेयर किया। जो शख्स 16-17 दफ़ा वज़ीर रहा उस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उस पर उन्होंने 6000 रुपया इल्ज़ाम लगाया। वो भी अल्लाह के सदके सुबह मैं कहता हूँ मैं जमा करा ही दूँ। अभी तक कल इन्होंने 4:20 में मुझे बुलाया कमिश्नर ऑफिस में, कचहरी में, फिर लियाकत बाग बुलाया, 4:20 पे बुलाया। अभी तक इन्होंने मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मैं नाअहल हूँ। मैं एक ही नाअहल हूँ कि मैं सच्चा हूँ और मैं सच्चाई की खातिर ज़िंदा रहूँगा। और एक मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, आप बोलेंगे तो यार, मैं असली हूँ, नस्ली हूँ और खड़ा रहूँगा इस्लाम, पाकिस्तान और अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करके। शेख रशीद अहमद बस मिंबरी का कोई मसला नहीं है। मेरे पास बड़े जवाब हैं। कल मैं हाई कोर्ट में भी आपको ये जवाब दे सकता हूँ। और ये जो बातें कहना चाहता हूँ मैं आपको कि इससे ज़्यादा जो वज़ीर 17-16 दफ़ा रहा उसकी कोई तौहीन नहीं कि उस पर 6000 रुपये का आप इल्ज़ाम लगा के उसको नाअहल करार दे। और मैंने कल उनको कहा कि मैं अभी जमा करा दे देता हूँ अगर कोई ऐसा, हालांकि है नहीं है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है कि मैंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी है। 6 मुसलमानों में से हूँ जिन्होंने खाना काबा की छत में नमाज पढ़ी है। मैं मरी के किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कभी नहीं ठहरा। इसके बावजूद जो तीनों तारीखें आपने दी हैं, मैं टीवी पे जो असल लोग हैं उनको बता रहा हूँ कि 27 तारीख को मैं परवेज़ इलाही के साथ था लाहौर, 18 को मैं जीएनएन, डॉन और इनके साथ था, तीनों इंटरव्यू दिए, और 11 को भी यही था, 10 को भी यही था। ये तीनों इल्ज़ाम आपने झूठे लगाए हैं। अभी तक इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आरओ ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नाअहल हैं या अहल हैं। मैंने टीवी पे सुना है कि मैं नाअहल हो गया हूँ। मैं हुक्काम बाला से और पाकिस्तान की अजीम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने दो। मैं जब रहा हुआ था 40 दिन का चिल्ला काट के, मैंने अपील की थी कि लोगों की आम माफ़ी कर दो। लोग बहुत गरीब हैं, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया।
پہلے بھی میں نے 13 دن جیل کاٹ کے، اس وقت میرے کاغذات ٹھیک تھے. جو آدمی 17 دفعہ وزیر رہا ہو اس کے کاغذات ٹھیک ہیں، اور جب ایک تاج پوشی کرنے کے لیے چور، ڈاکو اور لٹیرا سارے قانونوں کو توڑنے کے لیے، اور جس کا انگوٹھا بھی ایئرپورٹ پہ لگایا جاتا ہے کیونکہ چوروں کا انگوٹھا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں جو لگاتے ہیں وہ، جس چور کا بائیو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا، وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے. اور لندن سے آنے سے پہلے اس نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید کو نااہل قرار دیا جائے. شیخ رشید اور راشد شفیق انشاءاللہ 56 اور 57 میں ایسی تاریخی کامیابی سے جیتے گا کہ آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے. ہم ہائی کورٹ صبح جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم اپنی عوام کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اس لیے کہ الیکشن میں جان رہنے دو، لوگوں میں جذبہ رہنے دو، اقتصادی، معاشی، سیاسی، سماجی طور پر اس ملک کو زندہ رہنے دو. یہ ملک ڈوب رہا ہے اس لیے کہ آپ چوروں کو لے کر یہاں آئے ہیں، اور پی ڈی ایم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور اس نواز شریف خاندان کو بھی لندن جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا. آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، آپ نعرہ لگاتے تھے، شیخ صاحب کہیں سے کوئی آپ کو پیغام تو نہیں پہنچایا گیا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں؟ مجھے کسی نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا. کسی نے مجھے، اللہ کے فضل سے میں نے 40 دن کا چلہ کاٹا ہے، کسی نے مجھ پر تشدد نہیں کیا. میں رہا ہوا، میں نے قوم کا یہ مطالبہ رکھا کہ سب کو معاف کر دیا جائے. آج میں اس مطالبے کو دہراتا ہوں اور اہم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. یہ تو ویسے یہ پھلترو قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وڑ گئے ہیں. یہ جہاں سے نکلے ہیں وہیں وڑ گئے ہیں اور وہیں وڑیں گے یہ جا کے انشاءاللہ تعالی. میرے مولا نے چاہا قلم دوات 56 اور 57 میں اپنے اتحادیوں کے اس کی سپورٹ کے ساتھ جیتے گی، اور پاکستان اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند رہے گا. شیخ صاحب سوال لیجیے گا آپ. ایک سازش کے تحت یہ سازش ہے ایک خاص کہ لوگوں کو یہ عوام میں شکست نہیں دے سکے، اس لیے یہ اس پارٹی کو نااہل قرار دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عوام کدھر ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ قلم دوات کے ساتھ ہیں. راول پنڈی میں باہر کی سیاست نہیں کرتا، میں اور راشد شفیق صرف پنڈی کی سیاست کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قلم دوات کے ساتھ ہیں. میں انتظار کر رہا ہوں لال حویلی میں بیٹھا. آرو صاحب مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے، ورنہ صبح میں ہائی کورٹ 8 بجے پیش ہو جاؤں. شیخ صاحب آپ اکثر نعرہ لگاتے تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا کیا؟ میں اور کچھ نہیں جانتا. میں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے جھنڈا کے لیے، ختم نبوت کے لیے، غریب عوام کے لیے جان دے دوں.